आवाज नहीं रही मैम। हाँ हाँ, अभी मैं स्टॉप करके, अभी किसी ने इनविटेशन दिया था एडमिट। हाँ, तो ऑरेस्टेड का नियम क्या है आपका? ऑरेस्टेड एक आपका डेनिश वैज्ञानिक थे। डेनिश वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने 1819 में प्रदर्शन के समय भाषण में बताया था कि विद्युत और चुंबकत्व में गहरा संबंध है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। उसको ज्ञात करने के वो उन्होंने ये संबंध को ज्ञात कैसे किया था? वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने एक चुंबकीय सुई, जो कि ये आप देख रहे हो कि चुंबकीय सुई को एक चालक के नीचे और समांतर रखा गया है। ठीक है, एक चालक के नीचे और समांतर रखा गया है। तो अगर इसमें आप धारा प्रवाहित करते हो, मतलब ये जब पॉजिटिव, ये देखो आप, धारा प्रवाह कब होगा? ये देखो, जब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक बार सर्किट जो है वो क्लोज होता है और एक बार बंद होता है और एक बार खुलता है ना? तो जब खुलता है उस समय इस निडल पे जरा ध्यान देना। जब ये खुला होता है तब ये निडल नॉर्थ साइड डायरेक्शन में था, नॉर्थ और साइड साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में इस तरह से था, मतलब चालक के पैरेलल था, है ना? इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि चुंबकीय सुई को चालक के समांतर रखना है, मतलब इस तरीके से आपको ये रखना है चुंबकीय सुई कि वो उसके समांतर रहे, इस चालक के समांतर। तो आप देखोगे कि जब ये परिपथ खुला होता है तो उस समय जो सुई है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, है ना? नॉर्थ साउथ। उस समय आप देखते हो कि सुई जो था वो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, और जैसे ही आपने पास को जब बंद किया स्विच से, तब ये जो सुई है वो ऊपर की तरफ चला गया, वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे हो गया। ध्यान देना जरा, इस डायग्राम पे जरा ध्यान देना। ये जीआईएफ है आपका, जानबूझकर मैंने इस तरीके का दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देख दिख पा रहा है ना? तो आखिर ऐसा यस क्यों मैम। हुआ? जब आपने इसमें करंट फ्लो कराया तब ये जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? ये जरूर इस वजह से हुआ क्योंकि इस कंडक्टर के चारों तरफ कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह जो कि इस सुई को इस डायरेक्शन में मूव करा दे रहा है ना? तो वो जो आपका फील्ड डेवलप हो रहा था इस कंडक्टर के चारों तरफ, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना? तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। इस समय जब करंट फ्लो होता है तो ये भी आपका एक चुंबक बन जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे, ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर अलाइन कर लेता है। तो वही ये रिलेशन हुआ विद्युत और चुंबक तत्व के बीच में। इस जीआईएफ को देखने से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व के बीच में एक रिलेशन है। वही चीज आपका इसमें भी है। आखिर इस घड़ी को अगर हम काफी दूर रख देंगे, इस कंडक्टर से अगर काफी दूर रख देंगे, तब ये काम नहीं करेगा। ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो तब ये काम नहीं करेगा। वो इस डायग्राम से आपको देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि ये धारा बह रही थी, तो एक ब्लू लाइन से देखो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो यहाँ तक ही है। इसके अंदर ही अगर आप ये कंपास को रखोगे तभी ये जो निडल है वो डिफ्लेक्शन फील करेगी। अगर इस फील्ड के बाहर रखते हो तब ये करेगा। इस चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अरेस्टेड का नियम आप लोग या दिमाग खराब है क्या? तो काहे फोन कर अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, आप अच्छे से इसको बता सकते हो। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, लास्ट में मैं 10 मिनट का समय दूंगी, उस समय आप लोग सारे क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से इसको बता दिया कि आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अब स्लाइड में चलते हैं। ये है आपका इस विद्युत चुंबकत्व होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्या होता है, उसको भी आप इस जीआईएफ के द्वारा देख सकते हो। यहाँ पर एक जीआईएफ ही है, रिव्यू ही है आपका। इसमें आपको ये बताया गया है कि तार के कुंडल में, कुंडल का मतलब ये जो तार है आपका, ये देखिए लपेटा हुआ है स्प्रिंग की तरह, है ना। तो तार के कुंडल में धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर एक बैटरी लगाया गया है, ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से ये नीचे की तरफ यहाँ पर तार गया है, उसके बाद इससे कनेक्शन किया गया है, वो इसके थ्रू होते हुए यहाँ पर आकर के फिर नीचे की तरफ ऐसे होकर के इस स्विच से कनेक्टेड है, और फिर इसके निगेटिव टर्मिनल से पूरा ये बंद परिपथ है आपका। तो जब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जब आपका रेड स्विच जो होगा वो ऑन होगा, तब यहाँ पर परिपथ बंद हो जाता है। ये ऐसे ओपन है, जैसे ये स्विच आप ऑन करते हो ये परिपथ बंद हो जाता है। जब परिपथ बंद हो जाएगा तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, तार के कुंडल में धारा प्रवाहित करने पर, जब आप यहाँ पर ऑन करके धारा प्रवाहित करते हो तो कुंडल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये जितने भी ये जो कुंडल है, तो इसके चारों तरफ यहाँ इस तरीके से गोलाई में, आपका हमेशा सर्कुलर ही होता है, तो गोलाई में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और इस क्षेत्र को समझने के लिए इन्होंने क्या किया है, इस कुंडल के अंदर एक अगर मुलायम लौह छड़ को इस तार के अंदर अगर आप कुंडल के अंदर अगर रख देते हो, तो ये जो आपका मुलायम लौह छड़ है वो भी चुंबकित हो जाती है, ये भी अब चुंबकित हो जाती है। ये चुंबकित हो गई है, इसको फील कराने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक लोहे के कील से ये सब ये ऐसे, जब ये यहाँ पर अभी परिपथ खुला हुआ है तब तो ये मैग्नेट नहीं है, और जैसे ही ये परिपथ को आप बंद कर देते हो ये मैग्नेट बन जाता है, और ये कील जो होती है वो इसमें चिपक जाती है। तो चिपक क्यों जाएगी, ये मैग्नेट रहेगा तभी तो आयरन के जो क्लिप्स है वो इसमें चिपक सकती है। इसका मतलब है ये चिपक जा रहा है इसमें, इसका मतलब है कि ये जो कोर आपने इसके अंदर मुलायम लौह छड़ डाला है वो अब मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। तो आखिर फिर जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, ये जो क्लिप्स यहाँ पर चिपके हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया से जो आपने चुंबक बनाया है, इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, और इस प्रक्रिया में ये जो चुंबक आपने बनाया है उसका चुंबकत्व, उसका उस समय तक चुंबक रहती है जब तक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जब ये धारा प्रवाहित होती है, जब इसको आपने क्लोज कर दिया है, तभी तक ये चुंबक रहेगा, और जैसे इस आपने सर्किट को ओपन करोगे वैसे ही इसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा, और ये क्लिप जो होता है वो नीचे गिर जाता है। एक बार इसको फिर से मैं पढ़ देती हूँ। तार के कुंडल में धारा प्रवाहित करने पर कुंडल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि एक मुलायम लौह छड़ तार के धारावाही कुंडल, इस धारावाही कुंडल के अंदर मुलायम लौह छड़ अगर आप रख दी जाती है तो लोहे की छड़, ये जो छड़ है आपकी, वो भी चुंबकित हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। मतलब जब आप कोई कुंडली है, कुंडली में आपने धारा प्रवाहित की, और उस कुंडली के अंदर अगर आप कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप रख देते हो, ये जो आयरन है वो किसका एग्जाम्पल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो पिछले क्लास में मैंने बताया। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप अगर इसके अंदर रख देते हो तो वो भी चुंबकित हो जाती है। तो ये जो चुंबकित हो गई, तो ये जिस वजह से हुई उसको कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ इसके आसपास में कुछ आयरन के क्लिप्स पड़े हुए हैं। जैसे ये चुंबकित हो जाती है क्लिप्स इसमें चिपक जाते हैं, और जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज कर दिया तो चिपके हुए क्लिप्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखो, इसमें आपको ये बताया गया है, थोड़ा एक बार पिछले वाले में स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा प्रवाह की दिशा आपकी क्या है, यहाँ पर जो आपका धारा प्रवाह का दिशा है वो ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, धारा की दिशा ये है, ठीक है। और ये यहाँ से तार जो है वो अंदर की तरफ गया है, और फिर ये यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे धारा आई है।
ये तार जो है वो यहाँ से ये अंदर की तरफ ऐसे लपेट के फिर ये ऊपर की तरफ फिर ऐसे अंदर की से होते हुए फिर इस तरीके से आपका ये लपेटा हुआ है ना। अगर इस धार आपने यहाँ पर इस अगर बैटरी के टर्मिनल्स को आप चेंज कर दोगे, ये वाला जो तार है वो इसमें और ये वाला तार को इसमें जोड़ दोगे, तो धारा की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, अब आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से होते हुए ये नीचे की तरफ ऐसे होते हुए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे करंट रहेगा, फिर ये यहाँ पर, फिर ये अंदर की तरफ से होते हुए आपका ये करंट आ रहा है, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये होगा। तो इस तरीके से आपका करंट का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो जब करंट का डायरेक्शन आप अपोजिट कर दोगे तो इसमें जो मैग्नेट बन रहा है, आखिर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट में तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, तो उसकी जो पोल्स होते हैं, पोलैरिटी जो हुई वो भी चेंज हो जाती है। मतलब जब किसी एक दिशा में आपने रखा है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये आपका शुरुआत में नॉर्थ पोल है, तो जब आप धारा की दिशा चेंज करोगे तब ये साउथ पोल बन जाएगा। ये वाला अगर ये नीचे वाला पोर्शन अगर आपका पहले साउथ पोल था, तो जैसे ही आप धारा की दिशा बदलोगे तो फिर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना है। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होगा। इसके अलावा एक और चीज आपको चुंबक का प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था, आवाज प्रॉपर नहीं थी इसलिए आप लोग शायद सुन नहीं पाएंगे। कोई भी चुंबक हो, चाहे कोई भी चुंबक हो, क्योंकि यहाँ पर यूज है इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ इस प्रॉपर्टी को। ये मान लेते हैं आपका एक चुंबक, इसका ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ। अगर आप इसको किसी माध्यम से इसको हाफ हाफ काट देते हो, अगर आप इसको काट देते हो इस तरीके से, इसको बीच से आपने काट दिया, तो ये अब दो दो पोर्शन में बन गया। पहला पोर्शन आपका ये छोटा सा रेक्टेंगल ये वाला हुआ और ये आपका है दूसरा पोर्शन। तो क्या ये वाला नॉर्थ पोल अकेला हो गया और ये अकेला साउथ पोल हो गया? ऐसा नहीं होता है। कोई भी चुंबक को आपने जैसे दो भाग में तोड़ दिया, तो अब ये एक पार्ट हुआ, ये दोनों पार्ट हुए, तो अब भी इसका ये आपका एक, इसमें आपको दोनों पोल्स होंगे, एक आपका यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, इसका यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, इसका भी यहाँ पर एक साउथ, इसमें भी नॉर्थ साउथ हो जाएंगे और इसमें भी आपके नॉर्थ साउथ हो जाएंगे। इसको फर्दर फिर से अगर आप इसको फिर से दो भाग में बांटते हो, अगर आप किसी तरीके से चाहते हो कि इसको फिर से आप अगर दो भाग में बांटते हो, तो फिर से जो इसके दो टुकड़े होंगे, तो उसमें भी इस जो ये पहला टुकड़ा है इसमें अभी नेटवर्क चला गया। हाँ, तो इसको फिर से बताते हैं। हाँ, तो वही मैंने बताया कि जब आप किसी चुंबक को दो भाग में बांटते हो, आप कभी भी उसका नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग आप नहीं कर सकते हो, मतलब सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि चुंबक का ये टुकड़ा नॉर्थ, इसमें सिर्फ नॉर्थ ही है और ये टुकड़ा इसमें सिर्फ साउथ ही है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चुंबक को आप चाहे जितने भी भाग में बांटो, उसका नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स, आपको फिर से अगर दो टुकड़े में बांटो तो फिर से एक पार्ट में नॉर्थ साउथ होगा और दूसरे वाले में भी आपका नॉर्थ साउथ पोल्स विद्यमान रहेंगे। मतलब चुंबक को चाहे जितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करते रहोगे, उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहेंगे, और जिस भी मटेरियल में चुंबकीय गुण है तो उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स होंगे ही। तो जैसे यहाँ पर आपका दिखाया गया है, ये सिर्फ नॉर्थ लिख रहा है या फिर साउथ अगर सिर्फ लिख रहा है,
तो इसका मतलब यहाँ पर बस इस डायग्राम को बस दिखाने के लिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक पोल को दर्शाया है। ऐसा नहीं है कि ये आपने पोल्स को अलग कर दिया, बस इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उस प्रॉपर्टी को पहले ही बता दिया। डायग्राम ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए सिर्फ एक पोल को यहाँ पर दिखाया गया है, पर एक्चुअल में सिर्फ एक पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब देखिए वैद्युत चुंबक, वैद्युत चुंबक क्या कहते हैं, ये जो आपने प्रीवियस वाले स्लाइड में यहाँ पर ये जो चुंबक ये धारा प्रवाहित करने के बाद ये जो आपका लोहा था वो चुंबक बन गया, तो इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। और ये जो चुंबक बन गया इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से होती है उसे वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं, और ये जो चुंबक बन गया इसको वैद्युत चुंबक कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर देखिए, ये आपका वैद्युत चुंबक, वैद्युत चुंबक जो वो बन गया आपका, उसकी जो ध्रुवता होती है, मतलब कहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और कहाँ पर साउथ पोल बनेगा, वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करता है। मैंने ये आपको पहले ही बताया कि जैसे आप धारा को की दिशा को आप चेंज करते हो, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज करते हो, तो उसकी ध्रुवता भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, यदि धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाएगा। वो चीज आप इस वीडियो में आप आराम से देख सकते हो कि जैसी धारा की दिशा, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पर जो पोल्स थे क्लॉकवाइज हो जाने पर पोल्स चेंज हो जा रहे हैं, जहाँ पर अभी ये नॉर्थ है, जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ वैसे ये साउथ बन गया। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी आपका ये फील्ड लाइन दिखाए गए हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ है, अब ये नॉर्थ बन गया है तो अब यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ, वही चीज यहाँ पर दिखाया गया। आप जानते हो कि एसी में आपका एक पॉजिटिव पल्स होता है, एक निगेटिव पल्स होता है, तो जब पॉजिटिव रहेगा तब क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, अगर तो पोलरिटी अलग थी, और जैसे ही निगेटिव पल्स गई तो यहाँ पर धारा की दिशा चेंज हो रही है, तो आपके यहाँ पे पोल्स का भी जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, एक तार में विद्युत चुंबकत्व। एक तार में अगर आप, जैसे वो तो आपने जो पहला ये जो स्लाइड देखा था इसमें क्या था, ये कुंडली में आपको बताया गया था, कुंडली बनाया गया, तो अगर ये कुंडली नहीं बनाया गया तो ये सिंगल ऐसे तार, इससे अगर हम विद्युत चुंबकत्व की प्रक्रिया को समझें तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये डायग्राम, ये आपका ये सिंगल तार ये वाला, इसमें कुंडली नहीं बना हुआ, ये सीधा एक स्ट्रेट छड़ है, स्ट्रेट वायर है, जो भी कह सकते हो वो आपका ये है। इसमें ये जो एरो है उस एरो से आपको धारा प्रवाह की दिशा को दिखाया गया है। हाँ, तो ये चीज आपने सुना था आप लोगों ने? हेलो, हेलो। हाँ मैम। हाँ, ये वाला स्लाइड को जब मैंने समझाया था उसमें कनेक्शन था? मैम अब हो गया था वीडियो ही। ऑफ हो गया था, तो ये वाला स्लाइड समझे थे आप लोग? ये नहीं। वाला और ये वाला, नेक्स्ट बता, ये वाला, ये समझ गया था मैम। ठीक, इसको फिर से बताते हैं। इसमें बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, किस टॉपिक को डील किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब विद्युत चुंबकत्व।
आपने विद्युत दिया तो ये चुंबक बना। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। और ये चुंबक बन गया, इसको कहते हैं विद्युत चुंबक। समझ में आया? इस प्रक्रिया के द्वारा ये चुंबक बना, इसको कहते हैं विद्युत चुंबक। और जो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये चुंबक बना उसको कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत चुंबक आपका नाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, ये मैंने जो बताया था कि पोल्स को ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वो सुना था? यस मैम। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, और उसको हम अगर दो भाग में डिवाइड करते हैं, ये मैंने बताया था, वो दिखा था, कनेक्शन था। यस मैम, देखे थे सर, उसमें उसमें भी हो जाएगा ना, डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो भी जो आपको दो पार्ट्स मिले उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। ठीक है, मतलब सिंगल पोल का एक्सिस्टेंस नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि आप सिर्फ नॉर्थ पोल मुझे दे दो, मुझे साउथ पोल की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पे भी ऐसा मैग्नेट, नहीं होगा। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पे भी मैग्नेट की बात होगी वहां पर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होंगे ही होंगे, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है। तो जनरली डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर सिर्फ एन लिखा है। इसका मतलब ये थोड़े है कि हमने बस एन पोल यहाँ पे रख दिया। ये बाकी के पोर्शन को, इस साइड के पोर्शन को इसमें यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें इसी से काम चल जा रहा है, इसमें इस पोर्शन को हमने दिखाया नहीं है बस। ठीक है, तो हाँ, इसमें आपको विद्युत चुंबक का एक गुण दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपने विद्युत चुंबक बनाया था, पहले जो आपने विद्युत चुंबक बनाया, उसमें जैसे ही आप धारा की दिशा बदल देते थे तो नॉर्थ जो था वो साउथ पोल बन जा रहा था, और जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल बन जा रहा था। तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया। ये आप देख सकते हो एसी है, यहाँ पर जो सप्लाई दे रहे हो वो एसी है। तो एसी में क्या होता है, आपको पता है कि इसमें दो पल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एसी क्या होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ना। तो जब ये पॉजिटिव वाला होगा, घटता बढ़ता है, कर्व की टाइप। तो ये जो पॉजिटिव, तो अगर क्लॉकवाइज होगा, तो अगर एंटी ये वाला दोगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे धारा की दिशा बदल जाएगी ना। जब ये वाला पल्स होगा तब कुछ और होगा। ये जो अगर है, ठीक है, इसमें नेगेटिव पल्स जा रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, जब पॉजिटिव जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये धारा आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस, हाँ, तो इसमें जब एंटी क्लॉकवाइज था तब ये वाला साउथ पोल यहाँ बना था, यहाँ पे नॉर्थ पोल। और जब ये धारा की दिशा बदल जाती है तब ये नॉर्थ जो है वो साउथ में बदल जाता है, और ये जो साउथ है वो नॉर्थ में बदल जाता है। ठीक है, तो वही इस वीडियो के द्वारा आपको दिखाया जाए, तो जरा ध्यान से। जैसे यहाँ पर एक धारा की दिशा है, यहाँ से वो बदलती है, ऐसे ये पोल्स भी है जो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है, ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। धारा की दिशा पर आपका जो पोलरिटी है, चुंबक का जो पोलरिटी है वो चेंज करता है, डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो वो क्या होगा, चेंज करता है। हाँ। नेक्स्ट स्लाइड है आपका ये। इससे पहले जो आपने देखा था इस वाले स्लाइड, इसमें क्या था, आपने यहाँ पर कुंडली के बारे में पढ़ा था ना। ये कुंडली बनाया गया है, लपेटा गया है जैसे स्प्रिंग की तरह है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सीधा वायर है आपका, सीधा वायर या फिर सीधा छड़ कह सकते हो, ये वाला अंदर वाला जो सीधा सीधा है। ठीक है, इसमें आपने किसी तरीके से धारा प्रोवाइड किया, वो यहाँ पर ये जो एरो है वो धारा की दिशा बताया। ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, पूरे लेंथ में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रहा है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से सर्कुलर ही दिखाते हैं, ये सर्कुलर ही होता है। और आप डायग्राम में देख रहे हो कि कोई भी फील्ड है एक दूसरे को, लाइन जो है वो एक दूसरे को कट नहीं करती है, कभी भी कट नहीं करती। टाइम आपका ओवर होने वाला है, 10 मिनट बाकी है। इसके पहले वाले स्लाइड में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी किसी को? सब समझ में आया है? नो सबको समझ में आया ना सबको? यस मैम। तो हम आगे ही कंटिन्यू करते हैं 10 मिनट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने भी फ्लक्स लाइन थे, इसको इसी को फ्लक्स कहते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहे हैं बनाया गया, वो आपको वही फ्लक्स ही कहलाता है। ये टोटल जिस
बाहर फ्लक्स नहीं पाए जाते। तो जिस एरिया के अंदर आपके लाइन्स ऑफ फोर्स आपके हैं या फिर मैग्नेटिक वो है, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आप कहते हैं। ठीक है, ये चीज है, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर लिखा है, एक धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में जो ये फ्लक्स लाइन्स को आपको दिखाया गया है, क्षेत्र और क्षेत्र चालक के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होता है जिससे पासों की संख्या निर्मित होती है। ये जो आपको छल्ले दिख रहे हैं ना, वही आपका पासा, उसी में कहा जाता है। पासों की श्रृंखला है वो, बहुत सारी श्रृंखलाएं ना, बहुत सारी है ना, वो आपकी निर्मित होती है, वो यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, इसमें एक और चीज है, ये क्रॉस है और यहाँ पे डॉट, उसको कैसे समझना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसको समझ थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है। इसी साइड को बहुत अच्छे से बता देते हैं, ऐसे नहीं जाए, इसको ऐसे आप समझ सकते हो। सही, ये जो आपका ये जो छल्ला है उसको मान लेते हैं एक आपका प्लेन, ये आपका ऐसे प्लेन, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका धारा जा रहा है, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है, तो बाहर की तरफ ऐसे आएगा, ये आपकी तरफ आ रही है, हो जाएगी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो जब धारा ऐसा फील हो कि आपके पास जा रही है, तो उसको हम डॉट से दिखाते हैं, हमेशा याद रखिए। धारा जब आपकी तरफ आ रही है तो उसको हम डॉट से दिखाते हैं। डॉट से किसको दिखाते हैं? अगर धारा बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, इसको पेंट्रेट करते हुए नीचे चली जाती है, तो क्या हो रहा है, लग रहा है कि धारा नीचे जा रही है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, कील है जिसमें स्क्रू बना होता है, उसको जब आप कसोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जा रही है ना, नीचे की तरफ। पर आप देखो, इस वाले यहाँ पर अगर हम आंख बनाए, यहाँ से अगर आप देखते हो तो क्या धारा आपसे दूर जा रही है ना, तो कोई दिक्कत है? अगर आप यहाँ से खड़े, अगर आप देख रहे हो धारा क्या है, दूर जा रही है, हमारा धारा आपसे दूर जा रही है, तो इस पॉइंट पे आप इसको क्रॉस दिखाओगे, आप प्लस साइन दिखा रहे हैं, इसको प्लस से दिखाओगे। जब यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ अगर आप देखते हो धारा आपकी तरफ आ, पता चल रहा है, एरो क्या है आपके पॉइंट है, तो आपके तरफ पास आ रही है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि क्रॉस का यूज करते हैं और डॉट का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ मैम। हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना कि धारा जब आपसे दूर जाएगी, यहाँ पर यहाँ से आप देख रहे हो तो धारा आपसे दूर जा रही है, तो जब दूर जाएगी तो क्रॉस से दिखाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो धारा आपके पास आ रही है, जब आपके पास आएगी तो उसको हम डॉट, ठीक है। डॉट से दिखा। हाँ, अब इसको समझने के लिए थंब रूल यूज, ये आपका थंब है और ये आपकी उंगली है, इसको फिर हम बाद में समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है एक आपका, उसी में हम उसको समझेंगे। थंब रूल से इसके ये जो पोर्शन ये कैसे बनाया गया है, ये जो आपका चारों तरफ है इसमें जो एरो बनाए गए हैं वो ऐसे ही क्यों बनाए गए हैं, इसको समझने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल जाना पड़ेगा, तो वो आपका नेक्स्ट स्लाइड में है, इसके बाद स्लाइड वो जब बताएंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। बाकी तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे डॉट क्यों हुआ, यहाँ पे डॉट क्यों हुआ, इतना तो समझ में आ रहा है। यही चीज देखिए, जैसे ये आपका कंडक्टर है, वहां पर जो छड़ था ना, वो छड़ जो है वो आपका, उस छड़ में ये धारा प्रवाह का डायरेक्शन है, ये जो एरो है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ धारा जा रही है, उस छड़ को आप ऐसे पकड़, ये जो आपका अंगूठा है वो धारा की जो दिशा है जिधर जा रही है उधर पॉइंट होना चाहिए, ऊपर की तरफ जा रही है तो ये आपका अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा, और छड़ को आप पकड़ने के लिए क्या करोगे, ऐसे उंगली को मोड़ोगे, तो ये उंगली जिस डायरेक्शन में मुड़ रही है, आप ध्यान दो, ये उंगली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहे हो आप, तो ये आपका ये जो फील्ड बनाओगे वो उसमें एरो जो दोगे वो एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे। आप समझ में आया कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं? ये आपका है, ये धारा की दिशा दी गई है, तो जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है उधर थंब को आपको ये जो अंगूठा है उधर आपको दिखाना पड़ेगा, और ऐसे आप कंडक्टर को पकड़ोगे
तो ये जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां आपकी ये होती, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन दिखाना है। ये एरो किस तरीके से, ये इस तरफ मुड़ी ना, तो इसलिए एरो को हमने ऐसे दिखाया है। वही चीज यहाँ पर दिखाया है। कंडक्टर है आपका, ये आपका एरो जो दिखा रहा है वो धारा की दिशा है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपका लाइन है। ये करंट में आप ऐसे अंगूठा करोगे और इस तरह से मोड़ोगे तो एक क्लॉकवाइज दिशा में आपको एरो दिखाना है, इसलिए यहाँ पर जो एरो है वो ऐसे दिखाया गया है। तो वही चीज यहाँ पर ये देखो, स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। ये जो दिशा है वो धारा प्रवाह ऊपर की तरफ कर रहा है तभी ये दिशा है। वही अगर ये जो धारा प्रवाह नीचे की तरफ होता तो क्या होता, अंगूठा नीचे की तरफ होता, तब ऐसे अगर आप मोड़ते आप तो क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मोड़ रहे हो, है ना। तब ये हाँ, ये जो धारा आपको यहाँ ऊपर है, अगर ये धारा जो है वो आपका नीचे की तरफ से फ्लो हो रही होती, ये नीचे की तरफ, तो मैम क्लॉकवाइज घूमेगी। नहीं पड़ेगा, तब आपका कौन सा एरो पड़ेगा यहाँ पे ऐसे एरो पड़ता, ऐसे, है ना। जी। ये जो एरो होता वो ऐसे होता, ऐसे ऐसे आपका चारों तरफ क्लॉकवाइज बनता। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या निकालते हैं, करेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो दिशा है उसमें रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। पर ये आपका अंगूठा जो है वो अगर आपका करंट की दिशा दिखा रहा है तो उंगली जो आप मोड़ रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में उंगली मुड़ रही है उसको हम लोग वो क्या दिखाएगा, वो आपका दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। और वही उल्टी भी होता है, अगर ये आपका जो अंगूठा आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, यहाँ पर आपने बाद में कभी आपका यूज कर सकते हैं, अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा तो ये जो है वो आपका करंट दिखा सकता है। उल्टा भी होता है। फिलहाल आपको ये मैंने बताया है तो यही आप ध्यान में रखो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लेकिन उल्टा भी होता है, वो मैंने अभी इसलिए बता दिया है कि अगर आगे नहीं पता तो मैं आगे बताऊँ नहीं चाहता, ठीक है। हम अगर करंट दिखा रहा है तो मुड़ने की दिशा जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर हम आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा बता रहा है तो ये आपका करंट हो जाएगा। बस यही होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यही दोनों में रिलेशन समझ में आ गया होगा। इसको मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। एक कंपास की सुई को यदि तार के चारों ओर ले जाया जाए तो यह बल रेखाओं के अनुदिश हो जाएंगे। ये देखो, ये कंपास की सुई है, ये वाली मैंने पहले ही बताया था ऑरेस्टेड वाला नियम है। ये जो कंपास की सुई होती है वो किस तरफ हो जाती है, ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये है ना परपेंडिकुलर, इसको अगर हम ऐसे पास ले आए तो ये इसके इस तरीके से है ना। कंपास है, अगर कंपास एग्जैक्टली हम यहाँ बना नहीं पाएंगे, इसलिए ये आपका अगर कंपास है तो देखो ऐसा ही कुछ है ना, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ना। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके ले आए तो परपेंडिकुलर ही तो है। और स्टेट नियम में यही तो था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था वहां पर अगर आप कंपास की सुई को उसके नीचे आप समानांतर रखते हो तो वो उसकी लंबवत हो जाती है। लंबवत यानी कि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री